हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 मैथ्स चैप्टर मेंसुरेशन के एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन 5 to 7। और स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या है। द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो स्टूडेंट्स, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है एक रोम्बस और उसके हमें डायगोनल्स दे रखे हैं। जो एक डायगोनल है 7.5 सेंटीमीटर और दूसरा है 12 सेंटीमीटर। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें निकालना है रोम्बस का एरिया। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं, एक रोम्बस ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या है, हमारे पास एक रोम्बस। अब इसके डायगोनल हमें क्या गिवन है, एक डायगोनल हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर और दूसरा डायगोनल हमें गिवन है 7.5 सेंटीमीटर। तो देखिए, इसके बाद हम इसे नेमिंग दे देते हैं ABCD। ये हमारे पास क्या है, एक रोम्बस। तो देखिए ABCD ये क्या है, इज अ रोम्बस। ये हमें दे दिया एक रोम्बस। इसके बाद हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है एक डायगोनल। ये डायगोनल हमें मान लो दे दिया, इसे हमने लिखा 7.5 सेंटीमीटर और ये हमारा गिवन है 12 सेंटीमीटर। तो देखिए, इसे मैं दे देती हूँ नाम D1। ये हमारा गिवन है 7.5 सेंटीमीटर। एक डायगोनल है, इसका नाम दिया मैंने D1 और दूसरा डायगोनल है, उसको मैंने नाम दिया D2। वो हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एरिया ऑफ रोम्बस। तो देखिए, एरिया ऑफ रोम्बस हमारे पास क्या आएगा, एरिया ऑफ रोम्बस का क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 D1 मल्टीप्लाई में D2। दोनों डायगोनल को मल्टीप्लाई करके उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो हमारे पास क्या निकल आएगा, एरिया ऑफ रोम्बस। तो देखिए 1/2 मल्टीप्लाई में D1 हमारे पास क्या है 7.5 और मल्टीप्लाई में D2 हमारे पास है 12। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई में 75, यहाँ पॉइंट हटा के नीचे क्या लगा देंगे 10 और मल्टीप्लाई में 12। तो देखिए, अब हमारे पास क्या आया, 2 को मैं कट कर सकती हूँ, 2 6 ज़ा 12। इसके बाद देखिए, इसे हम 5 से कट कर देंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। अब इसे फिर से 2 से कट कर दीजिए, 2 3 ज़ा 6। तो हमारे पास आया 15 3 ज़ा 45। तो हमारे पास आ गया 45 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो देखिए, हमारे पास एरिया ऑफ रोम्बस क्या आया, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्वेश्चन हमारे बहुत ही इजी हैं। सिर्फ हमें क्या याद होने चाहिए, हमें सिर्फ फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए। यदि हमें सभी फिगर्स के फॉर्मूले पता हैं तो क्वेश्चन करने में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, सभी क्वेश्चंस हम आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमें क्या गिवन है, इसमें हमें दिया गया है एक रोम्बस। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक रोम्बस ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है, एक रोम्बस ABCD। ये मैंने क्या ले लिया, एक रोम्बस, जिसमें मुझे क्या है, इसकी साइड गिवन है 5 सेंटीमीटर। ये हमारी क्या गिवन है 5 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड है हमारा 4.8 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड को आप हाइट भी बोल सकते हैं और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। तो वो क्या हुआ, हाइट। इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज, हमारे पास दो डायगोनल कौन से हैं, AC एंड BD। तो एक को मैंने नाम दे दिया D1 और एक को मैंने नाम दे दिया D2। तो ये हमें क्या गिवन है, एक डायगोनल तो मुझे गिवन है 8 सेंटीमीटर और मुझे फाइंड आउट करना है दूसरा डायगोनल। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारे पास गिवन है साइड ऑफ रोम्बस। हमारे पास रोम्बस की साइड गिवन है, वो हमें क्या दे रखी है, वो हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर और साथ में हमें एल्टीट्यूड भी गिवन है। एल्टीट्यूड हमें क्या दे रखा है, इसका मतलब हमें दे रखी है हाइट, वो हमें गिवन है 4.8 सेंटीमीटर। और स्टूडेंट साथ में हमें क्या दे रखा है, डायगोनल। एक डायगोनल हमें गिवन है, इसका मतलब हमें D1 गिवन है। D1 हमें क्या दे रखा है, एक डायगोनल हमें दे रखा है
एक डायगोनल हमें दे रखा है 8 सेंटीमीटर और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है दूसरा डायगोनल। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम कैसे निकालेंगे, हम लगाएंगे एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला। तो देखिए एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है हमारे पास, एरिया ऑफ रोम्बस हमारे पास होता है बेस मल्टीप्लाई में हाइट। तो देखिए ये हमारा क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला। तो बेस हमारे पास यहाँ क्या है, क्या साइड है हमारे पास 5 और मल्टीप्लाई में हाइट हमारे पास है 4.8। अब देखिए अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 5 मल्टीप्लाई में 48 अपॉन में 10, पॉइंट हटा के हमने क्या रख दिया यहाँ पे नीचे 10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। अब मैं इसे 2 से कट कर दूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। तो मेरे पास एरिया ऑफ रोम्बस क्या आया, 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और साथ में स्टूडेंट्स हमें पता है एरिया ऑफ रोम्बस हमारे पास और क्या होता है, उसका एक फॉर्मूला और भी है हमारे पास। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, एक बार और दूसरे तरीके से भी हम निकालेंगे एरिया ऑफ रोम्बस। हमारे पास एरिया ऑफ रोम्बस का क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 डायगोनल 1 मल्टीप्लाई में डायगोनल 2। तो देखिए हमारे पास क्या आया, 1/2, डायगोनल 1 हमारे पास है 8 और साथ में हमारे पास मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा D2। तो देखिए इससे हमारे पास क्या आया, मैं इसको कट कर सकती हूँ 2 से, तो हमारे पास आया 2 4 ज़ा 8, तो हमारे पास आ गया 4D2। तो ये हमारे पास आया 4D2। तो देखिए ये भी हमारे पास एरिया ऑफ रोम्बस है और ये भी हमारे पास एरिया ऑफ रोम्बस है। इसे मैंने रखा 1 और इसे मैंने रखा 2। अब हम क्या रखेंगे, 1 और 2 को मैं रख दूंगी इक्वल। तो देखिए मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 4D2 इज इक्वल टू 24। तो यहाँ से अब क्या आ जाएगा, D2 इज इक्वल टू 24। यहाँ 4 मेरा क्या है, मल्टीप्लाई में है, यहाँ आके मेरा क्या हो जाएगा वो डिवाइड में। तो 4 से मैं डिवाइड कर दूंगी तो 4 8 6 ज़ा 24। तो D2 हमारे पास क्या आया 24, इसका मतलब डायगोनल 2 हमारे पास आ गया 26 सेंटीमीटर। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया। फिर भी आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपको कोई भी कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा तो आप इंट्रोडक्शन वीडियो भी देख सकते हैं। जितनी आप इंट्रोडक्शन वीडियो को देखेंगे, उसे समझेंगे, तभी आपको सभी क्वेश्चंस क्लियर होंगे। और साथ में आपको सभी फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए। फॉर्मूला लर्न करने के बाद ही आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स which are rhombus shaped and each of its diagonals are 45 cm and 30 cm in length. Find the total cost of polishing the floor if the cost per meter square is ₹4। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमें क्या दिया गया है, पहले आप क्वेश्चन का मीनिंग समझिए। इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, अ फ्लोर, हमें एक फ्लोर दिया गया है एक बिल्डिंग का, जिसमें कितनी टाइल्स लगी हैं, 3000 टाइल्स लगी हैं, विच आर रोम्बस शेप्ड। जैसे अब हमने घरों में भी क्या देखा है स्टूडेंट्स, हमने क्या देखा है, फ्लोर देखा है। घर में हमारे फ्लोर होता है फर्श और उस पर क्या लगी होती हैं, टाइल्स। लेकिन यहाँ इस बिल्डिंग के फ्लोर पे कितनी टाइल्स लगी हैं, 3000 टाइल्स लगी हैं और वो भी किस शेप की है, रोम्बस शेप की। एक तो इसमें ये बात बताई गई है कि हमारे पास टाइल्स हैं 3000 और वो किस शेप की है, रोम्बस शेप की। एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल्स, आपको पता है रोम्बस में कितने डायगोनल्स होते हैं, 2। तो इसमें ईच, हर डायगोनल के बारे में बताया गया है। पहला डायगोनल हमारा 45 सेंटीमीटर का है और दूसरा डायगोनल हमारा 35 सेंटीमीटर का है। इसके बाद देखिए, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर, उस पूरे फ्लोर को पॉलिश करने में कितना खर्चा लगेगा। इफ़ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज ₹4, यदि 1 मीटर स्क्वायर को पॉलिश करने में यदि ₹4 खर्च होंगे तो उस पूरे फ्लोर को पॉलिश करने में कितने रुपए खर्च होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास 2 डायगोनल्स गिवन है। तो इसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ रोम्बस। इसका मतलब हमारे पास एक टाइल, हमारे पास क्या निकल जाएगा, यहाँ पे एक टाइल का डायगोनल है, जो एक टाइल है उसका डायगोनल, ये दोनों हमारे पास गिवन है। तो इनकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, एक टाइल का एरिया। यदि हमारे पास एक टाइल का एरिया आ जाएगा तो हम कितनी टाइल का एरिया निकाल सकते हैं, 3000 टाइल्स का। तो हम 3000 टाइल्स का एरिया निकाल लेंगे तो उस पूरे फ्लोर का क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। इसके बाद क्या कहा गया है कि यदि 1 मीटर स्क्वायर को पॉलिश करने में ₹4 खर्च होते हैं तो सभी टाइलों को पॉलिश करने में क्या करेंगे। तो इसका मतलब जो एरिया आया है, जो हमारे पास टोटल एरिया आया है, हमें उसके बारे में बताना है कि उसको पॉलिश करने में
कितने रुपए खर्च होंगे, तो उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट डायगोनल को मैंने मान लिया D1, वो हमारा गिवन है 45 सेंटीमीटर। इसके बाद दूसरा डायगोनल हमारे पास है D2, उसे मैंने ले लिया 30 सेंटीमीटर, ये हमारे पास गिवन है। इसके बाद देखिए एरिया ऑफ टाइल, एरिया ऑफ टाइल, टाइल का एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई में D2। इसके बाद देखिए 1/2 मल्टीप्लाई D1 के लिए हम क्या रखेंगे 45 मल्टीप्लाई D2 की जगह हम रखेंगे 30। तो अब देखिए इसे सोल्व कर लीजिए, इसे मैं कट कर दूंगी, 2 1 जा 2 और ये हमारा किस पे कट हो जाएगा 15 पे। अब देखिए स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे 45 और 15 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगा 675। तो ये हमारा एरिया है, तो हमारा आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो देखिए हमारे पास क्या आ गया, वन टाइल का एरिया ऑफ वन टाइल, ये हमारे पास वन टाइल का एरिया आ चुका है। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ 3000 टाइल्स। हमारे पास हमें निकालना है 3000 टाइल का एरिया, तो हम क्या करेंगे इसे 3000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए हमारे पास आया 3000 मल्टीप्लाई 675। अब मैं इसे 675 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो मेरे पास क्या आया 30 एज इट इज़। अब इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी, 3 7 ज़ा 21 और 1 22, 2 कैरी, 3 6 ज़ा 18 और 2 20। तो हमारे पास आ गया 2025000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या आ गया, जितनी टाइल्स उस फ्लोर पे लगी थी उन टाइल्स का एरिया आ गया। अब हमारे पास देखिए आगे हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज ₹4, कि 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट हमारे पास कितना है 4 रुपीज़ है। तो हमें बताना है कि इसका कॉस्ट कितना होगा। तो देखिए हमें यहाँ मीटर स्क्वायर में गिवन है, तो इसे भी मैं क्या करूँगी मीटर में चेंज कर लूँगी। तो देखिए आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर हमारा कितना होता है 1/1000 मीटर। ये हमें पता है कि जो 1/100 मीटर, ये हमारा है 1 सेंटीमीटर। और यहाँ हमारे पास है सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 1/100 मल्टीप्लाई में 1/100 मीटर का स्क्वायर। तो हमारे पास कितनी ज़ीरो आ जाएंगी 4 ज़ीरो। तो देखिए तो अब हम इसे चेंज कर लेंगे 2025000 अपॉन में हमारे पास नीचे कितनी ज़ीरो आ गई 4 ज़ीरो। तो देखिए 3 ज़ीरो से 3 ज़ीरो मैंने कट कर दी, तो हमारे पास आया 2025। अब देखिए नीचे मेरे पास एक ज़ीरो है, तो मैं एक नंबर पहले क्या लगा दूंगी पॉइंट, और हमारे पास आ गया मीटर स्क्वायर। तो देखिए अब हमारे पास क्या गिवन है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹4। हमें दे रखा है कि 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है 4 रुपीज़ है। तो देखिए आगे हमें क्या बताना है, कॉस्ट ऑफ, हमें बताना है कॉस्ट ऑफ 202.5 मीटर स्क्वायर, क्योंकि देखिए टोटल एरिया हमारा इतना है, इसका मतलब इस पूरे एरिया पे हमारे क्या लगी हुई है 3000 टाइल्स, और हमें उसी का कॉस्ट बताना है कि कितना खर्चा आया। तो देखिए हम क्या करेंगे 202.5 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 4 से। तो देखिए 4 5 ज़ा 20, 2 कैरी, 4 2 ज़ा 8 और 2 10, इसके बाद 4 2 ज़ा 8। अब हम क्या लगा देंगे एक नंबर पहले पॉइंट, तो मेरे पास क्या आया 810 रुपीज़। तो हमारे पास टोटल कॉस्ट कितना आया 810। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। आगे के क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।